पकड़ के चलान करी जा रहे हैं हर बंदे का। हम गरीब आदमी हैं। जल्दी में निकले चाहे देर से निकले, चलान तो होगा। चलान तो होगा। कितने का होगा चलान? 2000 का। 2000 का। 2000 अब आप मरीज के लिए फल लेकर जाएंगे या चलान भरेंगे? एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, हेलमेट की वजह से बंदे का सर बच गया है। अगर ना होता तो उसका मसला कोई ना कोई बन जाना था। FIR खत्म कर दे, मुस्तकबिल खराब ना बच्चे का। जुर्माने बढ़े हैं तो हम सब जो है ना वो बंदे के पुत्र बन गए। जुर्माने हुकूमत ने आखिरी ऑप्शन रखे हैं ना, जब हुकूमत तंग आ गई है, हुकूमत ने देखा है कि अवाम बिल्कुल ही नहीं मान रही। सर आप इशारे पे खड़े हैं और आपने बेल्ट नहीं पहनी। मैं बेल्ट अभी पहन रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, इशारा खुल गया है। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से और जानेंगे अवामी राय, और इसके साथ साथ आपके सामने रखेंगे हुकूमती नुमाइंदे से की गई गुफ्तगू। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितना अरसा हो गया बाइक चलाते? काफी देर हो गई है। तो गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का वहाँ से आ रहे हैं, बाकी भी तो आवाम जा रही है ना, वो भी दिखाएं। 2000 का पकड़ के चलान करी जा रहे हैं हर बंदे का। हम गरीब आदमी हैं। हम क्या किया? उधर से आ रहे हैं, बाकी भी तो आवाम हेलमेट के बगैर जा रही है ना। हम राशन लेने आए हैं घर से, जो मरियम नवाज ने प्रोवाइड किया, ऊपर से 2000 इनको दे राशन, हम कहाँ से लेके जाएं घर? लेकिन आपने खिलाफ वर्जी क्यों की? हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? तो हेलमेट ये दें, 2-2000 रुपये हम हेलमेट लेते हैं, हम पहनते हैं। कहाँ से लाए हेलमेट? हेलमेट नहीं है घर में? नहीं है हेलमेट, पैसे नहीं आते हैं ये हेलमेट, हम हेलमेट लेके सालों से आप हेलमेट के बगैर बाइक चला रहे हैं? शुरू से चला रहे हैं। शुरू से जी। कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ? नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। आगे पहन ले हेलमेट, ये प्रोवाइड करें, हम पहन लेंगे। जब तक हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आप हेलमेट पैसे दें या प्रोवाइड करें, हम कहाँ से लेंगे हेलमेट, हमें बताएं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से? एक तरफ राशन लेने जा रहे हैं मरियम नवाज के दिए हुए कार्ड पर, राशन कार्ड जी, दूसरी तरफ आपका 2000। वो देखो, वो भी नहीं तो पहना हुआ ना, उनको भी पकड़े। सिर्फ माड़े बंदे पे जल्द किसको पकड़ा, आप दिखाएं मुझे। खड़े हैं, सबको पकड़ रहे हैं। क्या देखें, खिलाफ वर्जी करना वायलेशन तो गलत है ना? तो ये देखें, ये सारे ही जा रहे हैं, हम अकेले हैं इस रोड पे। ठीक है, वो देखें, वो खड़े हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। कितने साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए? ये तो 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ। लाइसेंस है आपका? जी लाइसेंस है। दिखाओ। वो घर है ना, मगर लेके हम राशन लेने आए हैं यार, कुछ भी नहीं दे। राशन लेने आए हो, लाइसेंस नहीं लाए? और लेके मेरे पास ID कार्ड, मोबाइल नहीं मैं अपना लेके आया। ठीक है, ये बगैर हेलमेट के बाइक चलाते कितना अरसा हो गया? अभी नहीं लेके आया, नहीं तो मैं काम पर डेली हेलमेट लेके जाता। घर में है हेलमेट? है। वो आपका भाई कह रहा है हेलमेट नहीं है घर पे। मेरे पास तो है, उसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो हेलमेट पहना क्यों नहीं? हम तो राशन लेने आए थे, मुझे क्या पता था इधर। अब 2000 का चलान हुआ है, जमा करवा रहे हो मेरे पास है या बाइक बंद करवाओगे? 2000 नहीं ना। 2000 नहीं दे सकते, 2000 नहीं दे सकते। अगर 2000 का चलान नहीं भरा जाएगा तो बाइक बंद होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम इनके पास लाइसेंस भी नहीं है और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और हेलमेट इन्होंने नहीं पहना हुआ, नंबर प्लेट इनकी गैर नमूना है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लिहाजा इनकी गाड़ी नंबर प्लेट भी थी गैर नमूना है। ये वो भी इन्होंने तोड़ा हुआ है, ये देखें ये नंबर इन्होंने मिटाया हुआ है। एक्सीडेंट में क्या? एक्सीडेंट में टूटा या खुद तोड़ा है? पीछे तो बाइक किसने हिट किया, आपको नजर भी आ रहा है, देख लें। बाइक हिट होने की वजह से टूट गया, उसके बाद लगवाया ही नहीं? अभी टूटा है, थोड़ी देर पहले। ओए, अभी घर जाएंगे तो लगवाएंगे ना। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बच्चों के हवाले से? मैडम इनको चाहिए कि अभी पहले तो चलो कहते थे कि छूट जाएगी जान, अब जान नहीं छूटेगी। जब तक ये कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक इनकी माफ़ी नहीं है। ठीक है। और पर्चे भी हो रहे हैं, सब लोगों को पता है कि FIR हो रही हैं, जो हेलमेट नहीं पहनता, जो लाइसेंस जिसके पास नहीं है, और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, उनकी मोटरसाइकिल बंद हो रही है, पर्ची वगैरह दे रहे हैं। 2000 का चलान होगा, हेलमेट नहीं पहना, बाइक का नंबर भी गलत लगाया हुआ है, और क्या क्या खिलाफ वर्जी है? इंडिकेटर वगैरह कोई नहीं है, शीशे नहीं है इनका, लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है, देखें ज़रा। तो 2000 का ही चलान होगा या ज्यादा का? नहीं, फिलहाल तो 2000 की करेंगे, क्योंकि डबल वायलेशन करेंगे फिर वो थोड़ा और हो रहा है, लेकिन अभी इनको सिर्फ 2000 का कर रहे हैं, और साथ इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आइंदा ये 2000 काम पड़ेंगे, हमें चांस तो देना। आई 2000 का हेलमेट लेना, 2000 उत्ते भर देंगे, फिर साल कमावांगे तो फिर हेलमेट लेके आवांगे। 2000 कितों करिए, घर चलाना मुश्किल हो जाती, 2000 का चलान करी जा रहे।
क्या कहना चाहोगे आप, बाइक बंद करवाओगे या चालान भरोगे? ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈ ਜਾਂਦੇ बाइक बंद करवाओगे आप? देखो अब ताउन करें उनसे, हमारे लिए वो भी हमारे से ताउन करे ना वायलेशन में वायलेशन हो रही है, ना तो नंबर प्लेट ठीक है, ना ही शीशे लगे हुए हैं बाइक को, और इसके साथ साथ लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, हेलमेट भी नहीं हमने पहनना, फिर भी हमें छोड़ दिया जाए। ये कहना है मेरा नहीं, इनका, ये दो मुअज़्ज़ज़ शहरियों का। नाज़रीन, वायलेशन किसी भी सूरत में हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वायलेशन करना हरगिज़ गलत है। हमारे साथ रहिए, मज़ीद आपकी लोगों से बात करवाते हैं। आज के दिन में कोई चालान हुआ है आपका? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। यकम दिसंबर से अब तक कितने चालान हो चुके हैं? मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई चालान नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे बाइक यूजर के लिए, अगर आप ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 2000 चालान है, क्या कहेंगे, मुनासिब है? ठीक है, मुनासिब है, बिल्कुल। देखें, जैसे ये हम अगर इस तरह काम नहीं करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, कोई चालान नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, कानून के मुताबिक ठीक है। उस दिन एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, हेलमेट की वजह से बंदे का सर बच गया है। अगर ना होता तो उसका मसला कोई ना कोई बन जाना था। उसकी टांग भी टूट गई है, फिर हेलमेट पहन के भी उसका सर फट गया है। ये तो कानून ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, तो इसका हमारा भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। आवाम लगातार सीएम साहिबा पर तनकीद कर रही है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए क्या मैसेज है? वहाँ हुकूमत ने जो भी किया है हमारे लिए बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये नहीं हम नुकसान, हमें नुकसान हो तो किसको, सबको नुकसान होगा। तो हमारी बेहतरी के लिए जो भी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ पर आपका चालान हुआ है? क्या वायलेशन किया आपने? मैंने यू टर्न लिया है इधर से। अच्छा, और आपको आइडिया था ये यू टर्न लेना वायलेशन है? नहीं, मैंने नहीं देखा कोई वो साइन बोर्ड वगैरह मैंने नहीं देखा उसका। मैंने बल्कि उनसे पूछा है कि मुझे आप बताएं कि यू टर्न मैं कहाँ से लेता। ठीक है, मुझे बताया कि वर आगे से जाके यू टर्न लेना। अच्छा, यकम दिसंबर से अब तक कितने चालान हो चुके हैं आपके? मेरा आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ? ये पहली बार हुआ है? पहली बार। कितने साल हो गए ड्राइविंग करते? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए गाड़ी। और 7 सालों में कभी आपका चालान नहीं हुआ? नहीं, 7 साल। क्या कहना चाहेंगे, कैसी हुकूमत आई है? 7 सालों में कभी किसी ने पूछा नहीं, अब पूछने लगे हैं? नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें तो बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर आप राइट पे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने वायलेशन की है तो उनका हक बनता है कि आपको बताएं। कभी बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ? वहाँ कभी आपने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की हो और आपको भारी जुर्माना पड़ा हो, कितने का? नहीं, वहाँ भी नहीं कभी हुई। वहाँ कभी नहीं की? वहाँ भी नहीं की। माशाल्लाह। यहाँ भी नहीं की, वहाँ भी नहीं की, यहाँ भी जिंदाबाद, नहीं जिंदाबाद। की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जैसे अब हम तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये बेचारे बाहर खड़े हैं, हमें चाहिए उनके साथ कोऑपरेट करें, उन्हें भी चाहिए हमारे साथ करें। अगर जैसा मैंने वायलेशन की है, मुझे अब नहीं था पता। वार्डन की जानिब से आप क्या कोऑपरेट चाहते हैं? कोऑपरेट यही है कि अब जैसे मुझे नहीं था पता, फॉर एग्जांपल अब मुझे वो उन्होंने बताया है कि आप थोड़ा आगे से जाके ले लें। ठीक है, मैंने उन्हें यही कहा है कि यार अगर तो छोड़ सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप जो कोई कानूनी है तरीकाकार वो अपनाएं। तो अब मेरा ख्याल है वही कर रहे हैं। कोई एमपी अंकल को कॉल नहीं मिलाई आपने? नहीं, मैंने नहीं मिलाई। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम के चालान हो रहे हैं और इस पर आवाम परेशान तो है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे, कम उम्र बाइक सवार या गाड़ी सवार के चालान हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल होने चाहिए। एक वो है, उसका नाम क्या है, लो है, लो के मुताबिक चलना चाहिए सारों को। 18+ जो है वो उनको ड्राइविंग करें, लाइसेंस वगैरह बना। अब तक आपके कितने चालान हो चुके हैं? मेरा तो फिलहाल एक ही हुआ क्योंकि मैं लो फॉलो करता हूँ, मेरा लाइसेंस वगैरह भी बना हुआ सारा। ठीक है, वो एक बस एक दफ़ा किसी मिस्टेक से हो गया था चालान, ये चालान हुआ था बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, चालान हो रहे हैं हेलमेट ना पहनने पर, हर तरह की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान हो रहे हैं, इस पर आवाम क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टोटल वायलेशन है, इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चालान जो है वो नहीं होना चाहिए। टू द एक्सटेंट ऑफ थोड़े से 200 या 300 समथिंग अमाउंट तक का वो चालान हो जाए, दैट्स एनफ। बट ये कितने ह्यूज, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो डेली वेजेस वाले होते हैं उनके लिए ये इतना निकालना बड़ा टफ हो जाता है।
तो वायलेशन लेकिन ये है वो नहीं होनी चाहिए अब ट्रैफिक। तक आपके कितने चालान हो चुके हैं? मेरे तो मतलब अल्लाह का शुक्र, दिसंबर से नहीं मेरा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का एक शुक्र। भी चालान नहीं जी हुआ? मेरा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा भारी जुर्माना आयद किया जा रहा ह्यूज है। अमाउंट का जो हेलमेट है उसका 300 रुपये तक की हद तक जुर्माना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाइक यूजर के लिए 2000 का जुर्माना है, वो आपको बहुत लगता है मुनासिब नहीं है? ये मुनासिब नहीं है, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। क्या कहना चाहेंगे? जुर्माने हो रहे हैं, बड़े भारी रकम अदा की जा रही है, क्या है मुनासिब है? नहीं बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है जुर्माना होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही ज़्यादती कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आवाम इतने अरसे से जब जुर्माने भारी आयद नहीं किए जा रहे थे तो आवाम खिलाफ वर्जी पे खिलाफ वर्जी कर रही थी, अब आवाम की तरबियत हो रही है? नहीं बिल्कुल हो रही है। आवाम को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जुर्माना एक हद तक होना चाहिए। ठीक है, गरीब बंदे के पास 1000 नहीं होता तो 2000 कहाँ से जुर्माना भरेगा। ठीक है। अब तक कितने चालान हो चुके हैं आपके? मेरा भी एक हो चुका है 2000 रुपये का। ठीक है, 1 दिसंबर से अब तक सिर्फ एक चालान हुआ है। जी और कौन सी ट्रैफिक कानून की आप खिलाफ वर्जी कर रहे थे? नहीं पहनना था। ठीक है, अच्छा पीछे बैठे इंसान को भी हेलमेट पहनना ही लाजमी है, इस पर भी आपका कोई जुर्माना हुआ है? नहीं ये मैं वैसे सिंगल ही होता हूँ, लेकिन ठीक है पहनना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना डबल सवारी पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल जुर्माना थोड़ा सा ना कंट्रोल करें, इस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 2000 नहीं होना चाहिए, गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है आप करें जुर्माना 500 रुपये तक होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आवाम का कहना है कि 2000 जुर्माना बाइक यूज़र के लिए ये बहुत ज़्यादा रकम है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आवाम से बात करते हैं। कितने का एक चालान हुआ है? छोटे हुए हैं सारे, फिर भी कितनी कीमत के? 250 रुपये। 250 के। क्या कहना चाहेंगे, चालान होना मुनासिब है? बेटा अब ये तो हुकूमत पे डिपेंड है ना। देखें सारी दिहाड़ी हम रखा चला रहे हैं, शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? अगर इतने बढ़ते रहेंगे 2-2 हज़ार, 2 दफ़ा मिन्नतें की हैं कि भाई 2-2 हज़ार का चलान हो रहा है, माफ़ कर दें। लेकिन एक अच्छा शहरी वही है जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, तोड़े नहीं। सब एक जैसे नहीं है ना। अब हम पुराने ड्राइवर हैं, 18 साल हो गए चलाते हुए रिक्शा। हम तो उसूलों के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते ना ये पुराना है या नया। वो कह रहे हैं ये ले पर्ची ले लें, बस ये बात। किस चीज़ के चालान हुए आपके? मेरे बेटा ये कैमरे को हुए 3 और 2 वैसे हुए हैं। ऐसे गुजरा हो तो सिग्नल बंद हो गया, आगे उसने पकड़ ली। 1 दिसंबर से अब तक तकरीबन 13 से 14 दिनों में आपके 6 चालान हो चुके हैं। जी आपको लगता है आपका नाजायज चालान हुआ है? नहीं, जायज़ हक हुआ है। जी हक पर हुआ है। जो हक हुआ है वो हक है। ठीक है, हाँ, जो गलत है वो गलत नहीं है। ठीक है। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि मेरा बिल्कुल जायज़ चालान हुआ है और ये होने चाहिए चालान ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी डेफिनेटली, जब तक हमें चलान नहीं होगा हमें एहसास नहीं होगा कि हमने गलती की है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 ईयर्स एज है। 40 इयर्स में आपको इससे पहले कभी एहसास हुआ कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? नहीं एहसास हमें शुरू से ही है, लेकिन हर एक को नहीं होता। लेकिन महसूस अब होने लगा है। अब तो ज़्यादा महसूस हो रहा है। बड़ी तनकीद की जा रही है सीएम साहिबा के ऊपर भी, आपको लगता है ये तनकीद गलत है? ये गलत है। वो ये अवाम ने डंडे किया है, इसको जब तक इसको हम सख्ती से नहीं करेंगे ना। हाँ। ये नहीं, मेरा कल एक्सीडेंट हुआ है ये चेस्ट का। ठीक है। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, मुझे हिट करके गए हैं, जबकि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ। इशारे पे खड़ा हूँ, इशारे पे पीछे से आके हिट करके गए हैं। ठीक है। तो वो वायलेशन है ना, ये वायलेशन नहीं कंट्रोल होगी तो ये एक्सीडेंट वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है। 1 दिसंबर से अब तक आपके कितने चालान हो चुके हैं? मेरा तो अभी तक कोई नहीं हुआ, मैं प्रॉपर रूल के मुताबिक चल रहा हूँ, मेरा कोई नहीं हुआ। हालांकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से कल मेरे मिरर वगैरह ये चीज़ें टूट गई हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई चलान नहीं है। मिरर टूटे हैं या खुद उतरवाए हैं? ये तो टूट गया था, उतार दिया था। ठीक है। और मीटर भी टूट गया था मेरा कल। ये सारी बाइक इधर से भी हिट हुई है मेरी, तो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कल। हमें ये बताएं कि बाइक यूजर बाइक खरीदते ही इसके मिरर क्यों उतरवा देते हैं? पता नहीं, मेरे तो सब बाइक्स के ऊपर ही है। मतलब बाइक यूजर की क्या साइकी है? वो यूज़ नहीं करते, वो पीछे देखना पसंद करते हैं, मिरर को नहीं यूज़ करते। यूज तो आप भी नहीं कर रहे क्योंकि आपके भी मिरर नहीं है। जी तो आप भी पीछे देखना ज्यादा बेहतर समझते हैं? नहीं, वो तो मैं बेहतर चाहता हूँ कि मिरर होना चाहिए, लेकिन उसे वो एक कानून के मुताबिक है। लेकिन ये वायलेशन है मेरी जो मैं नहीं देख रहा, लेकिन ये मेरे पास था। ये इस रिसेंटली एक्सीडेंट की वजह से मेरा डैमेज हुआ। आपको लगता है इस पर भी चालान होगा तब लोग मिरर लगवाना शुरू करेंगे? नहीं नहीं होना चाहिए। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? आखिर हमारी ट्रैफिक तो कंट्रोल हो रही है ना? हाँ नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है, थोड़ी नरमी रखनी चाहिए बच्चों के साथ।
ठीक है, जो उनके चलान हो रहे हैं FIRs को ख़त्म करना चाहिए, चलान बढ़ा दें, FIR ख़त्म कर दें। ठीक है, ठीक है ना, रकम बढ़ा दें, रकम बढ़ा दें, एहसास हो के तकलीफ हो, ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल ख़राब ना हो बच्चे का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इनका कहना है कि जुर्माने की रकम में मजीद इजाफा कर दें, लेकिन FIR ना की जाए, और बिल्कुल अमेंडमेंट भी हो चुकी है इसमें, FIR नहीं की जा रही। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी सख्ती की जा रही है, आप वकील हैं, आपको भी ये सामना करना पड़ा कि नहीं? हमने कभी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की ही नहीं है। क्या बात है। अबाइड बाय, और अगर हो जाए बाय मिस्टेक, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल, हमने कभी नहीं की। सर, आप इशारे पे खड़े हैं और आपने बेल्ट नहीं पहनी। मैं बेल्ट अभी पहन रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, इशारा खुल गया है। जी नाजरीन, इनका कहना है कि इन्होंने कभी खिलाफ वर्जी की नहीं, लेकिन बेल्ट पहनना भूल गए। एक और शख्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी मैं तो बड़ा खुश हूँ, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पिछले थोड़े से अरसे में मैंने देखा है कि जो ही ये जुर्माने बढ़े हैं तो हम सब जो है ना वो बंदे के पुत्र बन गए हैं, बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं। दूसरे कंट्रीज़ की हम जो है ना वो मिसालें तो यहाँ पे देते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि भाई वो जो कौमें हैं वो इतनी एडवांस है, तरक्की किस वजह से उन्होंने की है, वो कवानीन की पाबंदी करते हैं। मतलब क्या इसको तकलीफ़ है कि बंदे को कि वो हेलमेट क्यों नहीं पहनता, ठीक है, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाता, ठीक है जी, और ये इशारे क्यों तोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि वो खिलाफ वर्जी करने को कानून के वो समझता है कि यार मैं बड़ा कोई जो है ना वो, ठीक है, यानी बहुत बड़ा आदमी हूँ कि मैंने ये इशारा तोड़ा है, या लिहाजा आप सीएम साहिबा के इस कदम को सराहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट, इट्स वेरी गुड स्टेप कि हम जो है ना वो सारी की सारी कौम इंशाल्लाह सीधी लाइन पे लग जाए। ठीक है, वेरी वेल जी। नाजरीन, इनका कहना था कि सीएम साहिबा के इस कदम को हम सराहेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब राह रास्त पर आ जाएंगे। हम सबको राह रास्त पर लाने के लिए भी हमें किसी सख्त हुक्मरान की ज़रूरत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, आप वकील हैं, आप इस पर राय दें अपनी। मैं यही कहना चाहूँगा, देखें कानून की पासदारी लाजमी है, ज़रूरी नहीं है कि वो जुर्माने करें। जुर्माने तो लास्ट ऑप्शन रह गई है ना कि वो करेंगे। इससे पहले तो हुकूमत ने वार्निंग दी है, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ने ना बहुत जल्दी जो है ना और बहुत तेज़ी से जो जुर्माने करना शुरू किए हैं ना, उससे आवाम जो है ना परेशान हो गई है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा आवाम को भी ये समझना चाहिए कि जुर्माने हुकूमत ने आखिरी ऑप्शन रखे हैं ना। जब हुकूमत तंग आ गई है, हुकूमत ने देखा है कि आवाम बिल्कुल ही नहीं मान रही। अब जैसे कि मेरे आपके बिल्कुल पीछे एक बच्चा खड़ा है, कहने के बावजूद ये हेलमेट के बगैर खड़ा है। अब ये हेलमेट के बगैर जब ये खड़ा है, अब ये देखिए, अब हेलमेट के बगैर ये बच्चा जब खड़ा है तो फिर यही होगा ना, इसके ऊपर फिर आएगा जुर्माना आएगा। ठीक है, हुकूमत का कहा नहीं मानना। अच्छा, ये जब जुर्माने आएंगे ना तो होगा क्या कि कम अज़ कम एक्सीडेंट की रेशो कम हो जाएगी, लोग कम अज़ कम ट्रैफिक के कुछ जो है ना को हालात बेहतर हो जाएंगे। कम दिसंबर से अब तक आपके कितने जुर्माने हुए हैं? मेरे तो नहीं हुए। आप मैं वकील हैं? नहीं, वकील की बात नहीं, मैं आपको नो गलत कह रही हैं आप। ज़रूरी नहीं है वकील को छूट मिल जाती है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, मेरी गाड़ी देख लें, 1 दिसंबर से मुझे कोई जुर्माना हुआ है। मैं इससे पहले भी मुझे जुर्माने नहीं होते, मैं कभी भी वायलेशन करता नहीं। मैं अभी भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किया है। वेरी वेल। इससे पहले भी मैं देखता हूँ अगर गाड़ी मेरी दूर है, वहाँ सिग्नल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ, तो मेरे जुर्माने नहीं है। वेरी वेल। मैं को 8-10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे कोई जुर्माने नहीं है। हार्डली कोई 3-4 जुर्माने हैं, ज़रूर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, ये रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ मौजूद हैं हजरात, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनके लिए भी 3000 जुर्माना क्या है मुनासिब है। कितने जुर्माने हो गए ने 1 दिसंबर को घूमते कर? जुर्माने तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी हम तो बचे हुए हैं। चलान नहीं हुआ आपका? अभी गलती की ही नहीं, बचे। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल में आपको लगता है इससे पहले इतनी सख्ती की गई थी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर? नहीं की, नहीं। आपको लगता है ट्रैफिक के मामलात कुछ बेहतर हुए हैं? ये जुर्माने करने से मेरे ख्याल में हो जाएंगे बेहतर। फिलहाल नहीं हुए। बेहंगम जी ट्रैफिक है, कोई किसी की बात मानता ही नहीं। ठीक है, गले को पढ़ने आते हैं, किसी को समझाएं तो ये जुर्मानों के अलावा ये सही नहीं हो सकता काम। लोग तनकीद कर रहे हैं सीएम साहिबा के ऊपर। तनकीद तो जो कर रहे हैं
उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर सही तरीके देखा जाए ना तो यही बनता है। क्योंकि बाहरले मुल्कों में चलान नहीं होता, इतना भारी जुर्माना होता है कि वो चलान करने के नाम से डरते हैं। ठीक है, इधर भी चलान होंगे तो ये लोग समझेंगे, वरना जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका चलान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, 1 दिसंबर से चलान हो रहे हैं इतने भारी, हेलमेट किधर है आपका? गंगाराम जाना है, जल्दी में नहीं वो हुआ, अच्छा, जल्दी में निकला है मेरे साथ। गंगाराम किसको मिलने जा रहे हैं? मरीज है। मरीज है तो देखिए, खुदा ना ख्वास्ता रोड पर कोई हादसा हो जाए तो हेड इंजरी से तो बचना चाहिए ना। हाँ जी, वो तो बात है। हाँ, तो कितने का अब आपका चलान हो रहा है? देखने मैं तो बस जल्दी में निकले हैं, मरीज को देखने जाना है। तो इसमें बचत, इनकी बचत है, जल्दी में निकले हैं। जल्दी में निकले चाहे देर से निकले, चलान तो होगा। चलान होगा, चलान तो होगा। कितने का होगा चलान? 2000 का। 2000 का। 2000 अब आप मरीज के लिए फल लेकर जाएंगे या चलान भरेंगे? बस आप इनकी पर ही है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हेलमेट्स नहीं पहनते आप लोग? जल्दी में निकले हैं, बस वो नहीं हुआ। अच्छा, जल्दी जल्दी में हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? नहीं, बस वो निकलना है। वो तो जैकेट पहनी, कपड़े पहने, मुंह धोया, सुबह के पहने हुए हैं वो तो। ठीक है, मुझे अभी निकलना अभी पड़ा मुझे। ठीक है, हाँ। तो आप कोई बचत तो नहीं है? चले देख लें, कोई 200 चल, अगर 200 तो नहीं, 2000 का ही होगा, कह दिया उन्होंने, पत्थर पे लकीर है। सर क्या कहते हैं, कोई बचत की गुंजाइश है? इनके पास लाइसेंस भी नहीं है ना। लाइसेंस नहीं है? वाह 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 मेरे भाई, लाइसेंस क्यों नहीं है? लाइसेंस बनने देना भी। बनने दिया हुआ है? नहीं, देना है बनने। अभी दिया ही नहीं? नहीं दिया नहीं। बाइक चलाते कितने साल हो गए? दिया था, एक्सपायर हो गया वो। बाइक चलाते कितने साल हो गए हैं? बाइक चलाते वो हो गए तकरीबन 6-7 साल हो गए। एक एक्सपायर लाइसेंस दिखा दें। नहीं, एक्सपायर नहीं, वैसे बनने के लिए दिया था, वो डेट निकल गई थी उसकी। डेट ही निकल गई? हाँ, वो डेट। 6-7 साल से आप लाइसेंस के बिना बाइक चला रहे हैं? आज तक कभी किसी ने नहीं रोका? नहीं, आज तक 6-7 सालों में अब आप क्यों आके रोका है? हाँ जी। क्या आपके पास लाइसेंस नहीं? वो भी हेलमेट की वजह से मैं जल्दी गाड़ी भी चलाते हैं? नहीं, गाड़ी नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल। बाइक चलाते हैं। अच्छा, 1 दिसंबर से अब तक कितने चलान हो चुके हैं आपके? 1 दिसंबर से अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ। कोई भी नहीं हुआ? चले, आज हो गया, मुबारक हो। अपने मुबारक हाथों से, अपने मुबारक कमाई से जरा हिस्सा निकालें। सर क्या कहते हैं, हमारी आवाम हेलमेट क्यों नहीं पहनती है? आदत नहीं है इनको, अभी तक आदत नहीं है। ठीक है, फाइन ज़्यादा हुए हैं, ये इंशाल्लाह आदत बन जाएगी और हेड इंजरी की वजह से जो अमवात होती हैं वो काफ़ी हद तक रोक हो जाए। अच्छा, ट्रैफिक हादसात में कोई कमी आई है? हाँ जी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, पब्लिक मैसेज कोई देना चाहेंगे आप? मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह ये बाइक लेके निकलते हैं ना, इसी तरह हेलमेट भी साथ लेके निकले। ठीक है, ये मैं मैसेज देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी तरबियत कर रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तनकीद भी करते हैं? दुआएं देंगे हम, हाथ चुप के दुआएं देंगे। तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं या वाकई सच कह रहे हैं? समझने वाले समझ गए। मैं सर, आपने हेलमेट नहीं पहना, हाँ जी, आपका चलान होना जायज़ है। हाँ जी। जी नाज़रीन, 2000 रुपए का चलान हो रहा है इनका और इन्हें पे करना पड़ेगा क्योंकि पत्थर पर लकीर है। जहां हमने देखा शहरी सीएम साहिबा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं हमने देखा बादशाह अवाम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट भी कर रही है क्योंकि ट्रैफिक के हालात पहले से कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अवाम की मिली जुली राय से हमने आपको आगाह किया। आइए बढ़ते हैं आगे और ट्रैफिक अफसर से बात करते हैं और जानते हैं आवाम की शिकायत के हवाले से आवाम के उठाए सवालात के जवाबात। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल रोड पर और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बाकायदा तौर पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की जा रही है। लाइन से पीछे लोग खड़े हैं। हेलमेट की अगर बात करें तो तकरीबन 95% आवाम हमें हेलमेट पहने नज़र आ रही है। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन शुएब साहब मौजूद हैं। सर, क्या पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आप जैसा कि आपने खुद ही पहले बता दिया कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो कर रहे हैं। अगर लेन लाइन डिसिप्लिन की बात की जाए तो लोग उसकी पाबंदी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जितने भी बाइक सवार हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 99% नहीं 100% जो लोग हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इन्फोर्समेंट है, ये रिज़ल्ट जो है वो लाहौर ट्रैफिक पुलिस की इन्फोर्समेंट है और सबसे ज़्यादा बढ़ के आप लोगों का ताउन है। आवाम की शिकायत का अंबार लिए हम हाजिर हुए हैं एसएसपी ट्रैफिक सिटी जोन लाहौर जनाब मकसूद अहमद साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं, साबिक सीटीओ फैसलाबाद भी रह चुके हैं, कि ट्रैफिक के हवाले से
हम जो अहकामात देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से लागू हो चुके हैं आवाम पर, इसमें ट्रैफिक के निज़ाम में कितनी बेहतरी आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे सर? आवाम बेहद परेशान है, इतने ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं भारी रकम के, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैंने आपको 12 दिन का मैं फिगर बताता हूँ। 38,000 चालान कम हुए हैं, यानी कि पिछले माह 12 तारीख तक जो चालान हुए उनसे 38,000 चालान कम हुए हैं। तो ये सिर्फ इसलिए आप लोगों को लग रहा है, आवाम को भी लग रहा है कि जुर्माने बढ़ गए हैं। देखिए, जुर्माना तो उसका होगा जो वायलेशन करेगा। कोई ऐसा शख्स जिसने बिल्कुल रूल के मुताबिक वो गाड़ी चला रहा है, उसका लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे हैं, कोई ट्रैफिक का अहलकार कोई नाजायज़ चालान करे, नाजायज़ उस गाड़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। असल में सूरत हाल ये है कि हम लोग ट्रैफिक वायलेशन में इतना आगे बढ़ गए थे कि हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी वायलेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। चालान मैंने बताया आपको हमारे कम हुए हैं। ठीक है, 38,000 चालान 12 दिन में कम हुए हैं। अच्छा, अगर हम आवाम की बात करें तो एक मोटरसाइकिल सवार 2,000 का चालान पे कर रहा है, रिक्शा सवार 3,000 का चालान पे कर रहा है। आपको नहीं लगता रिक्शा सवार के साथ ज़्यादती है, या 3,000 का चालान जमा करवाना उसके लिए उसकी पसली से बहुत ज़्यादा बढ़कर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये लोगों के ज़िन की बात होती है। ये अल्लाह की बनाई हुई एक तकसीम है। जो रिज़्क जो आपके नसीब में वो आपको मिलना है। गरीब जो हैं वो अपना काम भी कर सकते हैं। आप ये ट्रैफिक ज़रूरी तो नहीं कि आपने चांद गाड़ी ही चलानी है। बहुत सी फैक्ट्री वो लोग लेबर ढूंढ रहे हैं, बहुत से महकमे पड़े हुए हैं, उसमें काम किया जाता है। मतलब चांद गाड़ी चलाना छोड़ दें और काम ना करें। रिज़्क तो अल्लाह ने हर जगह रखा है। आपको पता है आपके ये मैशत क्यों और महंगाई हो रही है? कि इसलिए हो रही है कि लेबर ही नहीं मिलती, उनको काम करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। आप इधर किस्तों पे गाड़ी निकालते हैं, नया बंदा ड्राइवर ना उसने लाइसेंस बनाए, ना उसने कोई डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, वो चांद गाड़ी चला रहा है। अच्छा, आपने कहा डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करवाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत लेंथी है। एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी के अपने एक दिन के कई घंटे कतारों में लगकर अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करवा रहा है, तो इस प्रोसीजर को थोड़ा टाइम टेकिंग जो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा शॉर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, हो सकता है, ऐसी कोई मसला नहीं, शॉर्ट किया गया है। जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो बंदा अपना ID कार्ड लेके जाएगा, वो जो ही हमारे काउंटर पे पहुंचेगा ID कार्ड देगा, उसको उसी वक्त लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सहूलत है। जनाब CTO साहब ने लाहौर में इतने ज़्यादा इसके हमने बिल्कुल जितने हमारे सेक्टर्स हैं उन तमाम में, बल्कि उससे एक्स्ट्रा भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। और हर ट्रैफिक वार्डन जो गाड़ी चला रहे हैं, जो हमारी सेक्टर की गाड़ी होती है, उसके अंदर भी लाइसेंस बनाने के लिए अमला बैठा हुआ है। ठीक है, लैपटॉप है उनके पास, कोई शहरी जाए उसी वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसका ID कार्ड दिखाए, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो मोबाइल गाड़ियों का आपने जिक्र किया, ये लाहौर में कौन कौन से मकामात पर मौजूद है? तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हैं। ठीक है, हमारे जो लाहौर के सेक्टर हैं कम से कम 30 के शहरा हो। जी मैडम, 30 सेक्टर्स हैं। आप किसी का आप नाम लें, हर जगह हमारी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, हमारे सेंटर भी मौजूद हैं जो कि आवाम की सहूलत के लिए खुले हैं। लोगों को लाइसेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कानून के दायरे में आने नहीं चाहते। हमारी आवाम इस चीज़ की शायद आदी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि 2007 में वार्डन ट्रैफिक पुलिस लाहौर बनाई गई और उससे लेके अब तक हम एजुकेट कर रहे हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम होते हैं, बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, लेकिन लोगों ने अमल नहीं किया। ठीक है, अब अमल हो रहे हैं, कानून पे अमल हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अच्छा, अवेयरनेस की आपने बात की, धड़ाधड़ चालान होना शुरू हो गए, ई चालान होना शुरू हो गए। इस सारे प्रोसीजर से पहले, ये जो 12 से 13 दिन पहले जो एक प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, इससे पहले कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं की गई। लोग इस बात से वाकिफ़ ही नहीं थे कि हम अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे ई चालान होंगे, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हुए। देखिए, अवेयरनेस है, अब तो अवेयरनेस इतनी है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, रेडी वाला भी है ना, मोटरसाइकिल जो जितनी है, हर बंदे के पास मोबाइल है। और इतनी अवेयरनेस, जो आप ये कह लें कि बंदा जाए अवेयरनेस, कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार, कोई इवेंट वगैरह हो, ऐसी कोई बात नहीं। हर बंदे के मोबाइल पे बाकायदा बताया गया है और बाकायदा उनको बताया गया है पहले कि इतने जो गवर्नमेंट ये तब्दीली कर रही, अमेंडमेंट हो रही हैं, तो आप लोग अपने लाइसेंस बनवाएं। आप बिलीव करें कि फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ कि मैं CTO था, तो हमने वहाँ पे लोगों को नाके लगा के
रिक्वेस्ट कर करके कि भाई आप ये अपना लाइसेंस बनवाएं, तो फिर लोगों ने बनवाए। ये देखिए अवेयरनेस है, हर बंदे को पता है कि मेरे पास लाइसेंस है तो मैंने गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना है। अवेयरनेस की बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। मकसूद साहब, आप CTO फैसलाबाद भी रहे साबिक, आप सियालकोट में भी काम कर चुके, हमें बताएं कि ये ट्रैफिक का जो एक निज़ाम है ये सिर्फ लाहौर तक क्यों महदूद होता है? लाहौर से आगे मतलब जितने भी हम प्लान्स देख रहे हैं CM साहिबा के, वो मैक्सिमम लाहौर तक महदूद होते हैं। और ट्रैफिक के हवाले से आप क्या कहेंगे, दूसरे अजला में ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो DIG साहब ट्रैफिक पंजाब को डील करते हैं, तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद हैं, और उसके साथ जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जैसे पिंडी हो गया, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, हर जगह इसी तरह कानून के इम्प्लीमेंट हो रही है। आपको इसलिए कम नज़र आती कि लाहौर की आबादी देखिए कितनी ज़्यादा है। लाहौर में आबादी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन आप बिल्कुल सर्वे कर लें, चेक कर लें, इन 12-13 दिनों में जब से ये अमेंडमेंट हुई है, कानून ज़रा तमाम पे लागू हुआ है, अमीर गरीब की तजमीज़ कोई नहीं है, सरकारी गाड़ियों के चलान हो रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी सरकारी गाड़ियां हैं जिनके चलान या ई चलान हो चुके हैं? कम से कम 700 के करीब ऐसी गाड़ियाँ जिनके ई चलान हुए थे, वो हमने फिर इनको बंद करके बाकायदा उनसे रिकवरी की गई है। ठीक है, 700 के करीब गाड़ियाँ हैं सरकारी, और इस तरह ये पूरे पंजाब में है। लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में सरकारी गाड़ियों पे, बल्कि इवन पुलिस की 1600 गाड़ियाँ, पुलिस की अपनी ज़ाती गाड़ियाँ, उनको भी हमने ई चलान में रिकवर किया है। अच्छा जी जी, यानी अगर कोई ऊपर से भी कॉल आए तब भी माफ़ी नहीं है? किसी को माफ़ी नहीं, सिवाय काले कोट के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं आपको अपनी ये पर्सनल कह रहा हूँ कि हमने एडवोकेट हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल, आपको मेरे साथ आप सर्वे कर सकते हैं, अगर एक दो का दुक्का आपको नज़र आएंगे तो वो शायद मे भी उसको पता तो होगा, लेकिन मे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, दीगर किसी वजह से वो नहीं पहन रहा, कोई वजह होगी। लेकिन लाहौर में जो इम्प्लीमेंट हुई है वो सबसे हर बंदे पे। अच्छा, हम इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा आवाम भी डिस्कस करती है और परेशान भी है कि हमें बड़े भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जुर्माने आयद करने से आपने क्या देखा है, कितने फ़ीसद ट्रैफिक हादसात में कमी आ गई है? कि जो मेरे पास आज का फिगर है ना, 47% कमी आई है। और दूसरी ये है मैडम कि जितने लोगों ने ये बताया कि जुर्माने बढ़ गए, जुर्माना तो वायलेशन करने वाले पे लगता है ना, ठीक है। तो लोग कानून के दायरे में आए, जो ट्रैफिक कवानीन आपको बताए गए हैं उस पर अमल करें। कोई भी बंदा कोई नाजायज़ चलान करे तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, हमारे अफसर CTO साहब हाजिर हैं, तो बिल्कुल के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से एक शिकायत है जी कि हमें हेलमेट पहनना हमारे लिए लाजमी कर दिया गया है, लेकिन हमें हेलमेट फ्री प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। मैडम साहब का 5000 के करीब हेलमेट लाहौर में तकसीम किए गए। क्या उस पर CM साहिबा की तस्वीर थी? नहीं, अच्छा, कोई तस्वीर नहीं थी। उसके अलावा पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक हमने तकसीम किए, लेकिन लोगों की आदत नहीं है। लोग इस चीज़ को शायद फैशन कह लें या अजीब सा है कि मोटरसाइकिल लिया नया, सबसे पहले उसके साइड मिरर उतारेंगे। अब देखिए, कानून तो अपनी काम कर रहा है ना। अब जो साइड मिरर नहीं लगाया या मोटरसाइकिल का साइड मिरर मिला है और उतार के अपने ड्राइंग रूम में रख ले, तो इन चीज़ों को फिर हमने अब इम्प्लीमेंट करवानी है। कम उम्र मोटरसाइकिल या कार सवार के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें अदालत तक ले जाया गया। अब क्या इसमें अमेंडमेंट हुई है? देखिए, जो नई अमेंडमेंट है आपके लिए मैं लाता हूँ कि जो कम उम्र ड्राइवर होता है ना, छोटा बच्चा, आप देखें वो कितने हादसे के शिकार हुए हैं। आप वो भी फिगर लें कि पिछले माह कितने कम उम्र ड्राइवर बच्चों के हादसे हुए हैं। लेकिन जब से ये नए कवानीन आए हैं, हमने इम्प्लीमेंट करवाई है, तो आप यकीन करें कोई रिपोर्ट नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि कम उम्र ड्राइवरों की जो शरह है वो ज़ीरो हो गई। और दूसरा जो इम्प्लीमेंट हमने करवाई है कानून की, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो कम उम्र ड्राइवर है उसको सिर्फ बुलाने के लिए, उसके पेरेंट्स को या उसका जो भी सरपरस्त है उसको बुलाने के लिए ये कानून में अमेंडमेंट हुई है। वो आए, एफिडेविट दें, जो भी कार्रवाई होनी है उसके वालिद या जो भी उसका सरबराह है उसके खिलाफ है, ठीक है, बच्चों के खिलाफ नहीं। तो लोगों ने इसको गलत लोगों को ला दिया कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसे बच्चों के साथ ज्यादती है। बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, उसके गाड़ी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई है। तो हम तो लोगों की जानें बचा रहे हैं। हमारा तो स्लोगन है, हेलमेट पहनाओ ज़िंदगी बचाओ। ठीक है। हमारा ये ट्रैफिक पुलिस का शुरू से यही रहा है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को बचाएं। तो ये जितने कवानीन में अमेंडमेंट हुई है वो सिर्फ लोगों की जानों को बचाने के लिए। लोगों को अगर
जो अच्छे लोग हैं उन्होंने तो फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट किया है, बड़े पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उन्होंने फौरी एक्सेप्ट किया है। ठीक है। लेकिन वो लोग जो ना समझना खुद चाहते हैं ना अमल करना चाहते हैं, उनके लिए फिर कानून अपना रास्ता लेगा। फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपके लिए, आपकी पुलिस है, आपके लिए है। हमारा कोई मकसद नहीं है, ना रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला ये अदारा है, ना हमारा मकसद ये है कि हमने कोई गवर्नमेंट को कोई फ़ंड देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस बात को समझें, जिसने वायलेशन करनी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरी आवाम से ये अपील है कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, अपनी ज़िंदगी भी बचाएं और अपने साथ जो अपने अजीज़ों कार जो आपके करीब हैं उनको भी बताएं कि ट्रैफिक कवानीन हमारे लिए है, हमने इस पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगियाँ बचानी है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाजरीन, एसएसपी ट्रैफिक सिटी जोन लाहौर हमारे साथ मौजूद थे जनाब मकसूद साहब, इनकी राय आपने जानी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।